हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम क्लास 6 चैप्टर 5 ऐसे ऐसे का कहानी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका पात्र परिचय जानेंगे। इसमें मोहन एक विद्यार्थी है। दीनानाथ एक पड़ोसी का अभिनय करते हैं। माँ मोहन की माँ है। पिता मोहन के पिता का रोल निभा रहे हैं। मास्टर हैं सो मोहन के मास्टर जी हैं। और वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसी इस नाटक में भाग लेते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है। दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा हुआ है। 8-9 वर्ष की लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास में बैठे हुए हैं। अब नाटक का शुरुआत होता है। माँ बोलती है, दुलार पुचकार कर बोलती है, न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है। अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया। अब पिताजी बोलते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ बोली, कैसे। इस पर पिताजी बोलते हैं, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू से चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर बोली, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है। कोई नई बीमारी तो नहीं। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। इस पर पिताजी बोलते हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह कर बोलती है, माँ, ओ माँ। अब माँ बोलती है, न मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिताजी बोलते हैं, यह 433332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं,
बस यही कह रहा है, बस जी। नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी, ऐसे ऐसे होता है, बस जी। ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी, जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचा, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहे तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चुंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराहता है। माँ बोलती हैं। अब मोहन माँ को बोलते हैं, माँ, माँ, ओ। उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई बोलती है, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। अब दीनानाथ बोलते हैं, अजी, घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिताजी बोलते हैं, बड़ा नटखट है। माँ बोलती है, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ बोलते हैं, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराहकर बोलता है, अरे रे रे ओ। माँ घबराकर बोलती है, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा होकर बोलता है, बड़ी जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ बड़ा कष्ट में होकर बोलती है, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन फिर बोलता है, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। अब वैद्य जी का प्रवेश होता है उस कमरे में। वैद्य जी बोलते हैं, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिताजी बोलते हैं, वैद्य जी, शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी बोलते हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर, वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलकर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ कर वे बोलते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराह कर, जी हाँ, ओ। वैद्य जी बोलते हैं। हर्ष से उछलकर वैद्य जी बोलते हैं, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पूड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी, दीनानाथ जी, आप ही पूड़िया ले लो। मोहन की माँ से
आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिताजी बोलते हैं, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हुए बोलते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए बोलते हैं, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं, हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिताजी बोलते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। इस बार डॉक्टर साहब बोलते हैं, पेट दबाने लगते हैं और बोलते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो निकालो बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसा होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ बोलती हैं, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन बोलता है, जी जी ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर साहब बोलते हैं, सहसा गंभीर होकर डॉक्टर साहब बोलने लगते हैं, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो नहीं है ना? और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता है। बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँपकर बोलती है, फोड़ा? इस पर डॉक्टर साहब बोलते हैं, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। सिर उठाते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से बोलते हैं, क्यों ना आप ही चले? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी को ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ बोलती है, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब दूर से ही बोलते हैं, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसिन आती है। अब पड़ोसिन बोलती हैं, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ बोलती हैं, आओ जी, रामू की काकी, कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। इस पर पड़ोसिन बोलती है, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना, यह भी कोई नई दर्द होगा। राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए खुराक निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ बोलती है, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ मास्टर जी से बोलते हैं, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर जी बोलते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक
ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ बोलती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर जी बोलते हैं, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ बोलती है, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो कब्ज की दवा भेजेंगे। मास्टर साहब बोलते हैं, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ बोलती है, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर जी बोलते हैं, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुपचाप रह जाता है। माँ बोलती है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर बोलते हैं, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन बोलता है, जी सब नहीं हुआ। मास्टर जी बोलते हैं, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन बोलता है, जी। मास्टर इस बार फिर बोलते हैं, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर बोलती है, क्या? मोहन सहसा मुँह छिपा लेता है। मास्टर जी हंसकर बोलते हैं, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज शायद ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुँह छिपाए रहता है। मास्टर जी बोलते हैं, अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ बोलती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग। पिता से बोलती है माँ, देखा जी आपने? पिताजी चौंक कर चकित होकर बोलते हैं, क्या क्या हुआ? माँ बोलती है, क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिताजी बोलते हैं, दवा के शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ बोलते हैं, वाह मोहन वाह। पिताजी बोलते हैं, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्ठास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो यह भिड़ंत कहानी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह एकांकी मनोरंजन से भरपूर है। स्कूल में मिले गृह कार्य को पूरा नहीं कर पाने तथा स्कूल नहीं जाने के लिए नटखट विद्यार्थी मोहन पेट दर्द का झूठा नाटक करता है। उसकी बेचैनी को देखकर उसके माता पिता, पड़ोसी, वैद्य और डॉक्टर द्वारा उपचार हेतु की जाने वाली कवायदों की मज़ेदार प्रस्तुति इस पाठ में है। इस प्रकार से भिड़ंत कहानी यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।